अरे बहू, ओ बहू, जरा बाहर तो आना। ये सब देख, बाहर आंगन कितना गंदा पड़ा है। यहाँ सब झाड़ू कौन लगाएगा? कहाँ चली गई? जल्दी आ, इसे साफ साफ कर। अरे क्या हुआ मम्मी जी, आप इतना जोर जोर से आवाज़ दे रही हैं? क्या हुआ? अरे मैं किचन में थी, सबके लिए नाश्ता बना रही हूँ। देर हो जाएगी वरना अभी बच्चों को स्कूल भी ले जाना है। बच्चों को स्कूल भी जाना है, उनके टिफ़िन नहीं तैयार होंगे अगर मैं आंगन आंगन में झाड़ू लगाने लग गई तो मतलब सब काम तो ही कर रही है। तो ये बता, छोटी बहू कहाँ गई? उसे भी तो घर का कोई काम करना चाहिए क्या? वो बैठी ही रहेगी क्या? सब काम तो ही अकेले करेगी? तब तो नहीं हो पाएगा ना, एक आदमी के भरोसे सारा काम नहीं हो सकता। कहाँ गई वो? बुला जरा उसे। मम्मी जी, अब मैं क्या बताऊँ आपको, आप तो जानती ही हैं कि वो अपने मायके जाने के लिए तैयार होती रहती है। हरदम तो वो मायके जाती रहती है, तो वहीं के लिए तैयार हो रही है वो। अपनी पैकिंग वैकिंग कर रही है, अपने घर जा रही है। ये नानी जैसे मेरे बेटे की तनख्वाह आती है ना, ये तुरंत अपने मायके भागती है, सब ले जा के वहीं देती है और यहाँ पे कोई काम भी नहीं करती ना, यहाँ रहती है ज़्यादा। इससे तो मैं परेशान हो गई हूँ। कहाँ गई? आज तो इसको सुधार ही देती हूँ। छोटी बहू, ओ छोटी बहू, जरा बाहर आना। अरे क्या हुआ सासू माँ, आप इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही हो? क्या हुआ? मैं बस अपनी पैकिंग कर रही थी, मुझे जल्दी निकलना है, मुझे देर हो रही है। ये बताओ, तुम हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके क्यों जाती रहती हो? अब तुम्हारा ये घर है, ये घर भी तो संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम्हारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, ना उनकी देखभाल करती हो ना और घर में कोई काम करती हो। जब देखो तब पूँछ उठा के अपने मायके चल देती हो। अरे वहाँ लोगों को भी अपनी ज़िंदगी जीने दो, यहाँ भी कुछ काम में हाथ बटाओ बड़ी बहू का। सब काम वो अकेले करती है, अपने बच्चों के साथ साथ तुम्हारे बच्चों का भी ख्याल रखती है। अरे कुछ तो शर्म करो। अरे मम्मी जी, 2-4 दिन अगर मेरे बच्चों को देख लेंगी तो क्या आफत आ जाएगी? और फिर मेरे मायके में है ही कौन? मेरी एक बहन, एक छोटा भाई और माँ। और मैं उनसे मिलने, उनको देखने ना जाऊँ? सारी ज़िंदगी उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया, तो अब मैं उनकी देख रेख ना करूँ, यहाँ ससुराल में रहकर काम करूँ? और जब रहती हूँ तब थोड़ा बहुत जो मुझसे हो पाता है मैं करती ही हूँ। ज़्यादा काम मुझसे होते नहीं है, इसलिए मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी। और 2-4 रोज़ अगर जेठानी जी मेरे बच्चों को देख लेती हैं तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इतना वो घर में रहती हैं तो कर सकती हैं। और वैसे भी अपने बच्चों को मैं कोई दहेज में अपने घर से लेकर नहीं आई थी। आपके भी पोता पोती हैं वो, आप भी उनकी देख रेख कर सकती हो। मैं जा रही हूँ अपने मायके, और दोबारा मुझे आप लोग रोकना मत। ए रुक रुक, कैसे बोल के जा रही हो? अरे ये घर भी परिवार तुम्हारा है, तुम्हें सब हमेशा अपना वही परिवार क्यों नजर आता है? अरे बच्चों को माँ की ज़रूरत होती है, और जब तक तुम अपने बच्चों की देखभाल नहीं करोगी तो वो अच्छे संस्कार कैसे सीखेंगे? मैंने कहा ना कि वो बच्चे अकेले मेरी ही जिम्मेदारी नहीं है, मैंने पैदा कर दिए तो क्या पालूं भी मैं ही? आप लोगों से इतना नहीं हो रहा है? वो बच्चे कोई मैं अपने दहेज में अपने घर से लेकर नहीं आए थे। आपके भी पोता पोती हैं, आप लोग उनकी देखभाल कर सकते हो। मुझे अभी अपना ज़िंदगी देखनी है, अपनी लाइफ देखनी है। जो लड़कियाँ ज़्यादा मायके नहीं आती जाती, वहाँ पर उनकी साख खत्म हो जाती है। देख रही हो बड़ी बहू, ये क्या बोलकर जा रही है? ये मायके में अपनी साख बनाएगी, इसके लिए दौड़ दौड़ के मायके जाती है। अरे इसे मायके का मोह नहीं छूट रहा। क्या ही सब कहूँ मैं, अपनी ज़िंदगी तो बर्बाद कर ही रही है, अपने मायके वालों की भी करेगी ये। एक दिन देखना, ये घर पर भी आग लगाएगी। हे सुनो सुनो, अरे कहाँ जा रही हो? खाना वाना बना दिया क्या? खाना वाना दे दो। रोज तुम इधर ही उधर में रहती हो, ना कभी मुझसे खाना पानी का कुछ पूछती हो, ना कभी बच्चों का ख्याल रखती हो। कहाँ जा रही हो? अपने मायके जा रही हूँ, अपनी मम्मी और भाई और बहन से मिलने। अभी जा रही हूँ तो क्या घर भर को बता के जाऊँ बारी बारी? अभी मम्मी जी ने उतना लंबा चौड़ा लेक्चर सुनाया, अब आप शुरू हो गए। अरे क्या कह रही हो? अभी 3-4 दिन पहले ही तो गई थी। तुम तो जैसे हरदम हरदम वहीं दौड़ती रहती हो। अरे अब ये घर परिवार तुम्हारा है, यहाँ का ख्याल रखो, अपने बच्चों का ख्याल करो, मेरा ख्याल करो। ये नहीं हरदम हरदम दौड़ दौड़ के पता नहीं क्या वहाँ जाती रहती हो। मेरा जब जब मन करेगा मैं तब तब जाऊंगी, आप लोगों से मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं है। और आप और मम्मी जी, मुझे टोका टाकी मुझ पर मत किया करो इतनी। 2-2 बच्चे हैं मेरे, अब मैं कोई नई नवेली दुल्हन नहीं रही जो आप लोग मुझे रोज़ नई नई जानकारियाँ और नए नए मेरे ऊपर प्रतिबंध लगाते हो। मैं अपना घर और अपना परिवार संभाल सकती हूँ। अब ज़्यादा अगर मायके नहीं आऊँ जाऊँगी तो वहाँ पे मुझे लोग भूल जाएंगे, और मैं ये नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ मेरे मायके वाले मुझे याद रखें, और जितनी साख मेरी पहले वहाँ पर थी ना, वैसे ही अब भी हो। अरे पागल, यहाँ तो सब कुछ तुम्हारे मन का हो ही रहा है, वहाँ नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? वहाँ भी लोगों को अब अपनी उनकी ज़िंदगी जीने दो, उन्हें अपने मन का करने दो। हर जगह तुम्हारी ही साख चले क्या? चली गई।
ये नहीं सुधर सकती। देखना, जो ज़्यादा जहाँ जाता आता है ना, वहाँ उसका मान सम्मान धीरे धीरे खुद ही कम हो जाता है। जिस मान सम्मान को बनाने के लिए ये बार बार दौड़ के जा रही है ना, एक दिन बहुत पछताएगी। माँ माँ मैं आ गई, देखो माँ मैं सबके लिए कितना सारा सामान लेकर आई हूँ। आपके लिए, छोटे के लिए और अपनी प्यारी बहन के लिए। बेटी मैं तुझे हमेशा समझाती हूँ, ऐसे फिजूल खर्ची करना अच्छी बात नहीं है। दामाद जी की तनख्वाह आते ही तो कुछ ना कुछ लेकर यहाँ पर चली आती है, ऐसा मत किया कर बेटी। अरे माँ, वो आपकी दामाद जी की तनख्वाह नहीं है, मेरा भी उन पैसों पर पूरा अधिकार है और फिर मेरा जिसको मन करेगा मैं उसको दूंगी। और यहाँ भी तो ये परिवार तो मेरा ही है ना, तो मैं यहाँ पर नहीं खर्चा करूँगी तो और कहाँ करूँगी। ये मेरे छोटे प्यारे भाई बहन हैं, इन पर नहीं खर्चा करूँगी तो और किन पर करूँगी। और माँ आप मुझे ये सब करने से रोका मत करो। ये लो सारा सामान पकड़ो और रखो, ये सब मेरे प्यारे परिवार है, मैं इन लोगों के लिए नहीं करूँगी तो और किसके लिए करूँगी। आप मुझे ये सब करने से रोका मत करो माँ। देख बेटा, मैं तो तेरी भलाई के लिए कह रही थी, अब तेरे भी तो बच्चे हैं, उनके बारे में भी तुझे सोचना चाहिए। कब तक किसी परिवार के बारे में तो सोचेगी। बाकी जैसा तुझे ठीक लगे, मैं तो तुझे तेरे अच्छे के लिए ही सलाह दे रही थी, बाकी जो तू सही समझे। अरे दीदी आप ये सब छोड़ो, बताओ मैं आपके लिए क्या बना दूँ, आज खाने में क्या खाना पसंद करोगी आप। और देखो देखो, आपने जो जिस कलर के पर्दे कहे थे ना, मैंने उसी कलर के पर्दे लगाए और आपके फेवरेट कलर की बेडशीट बिछाई है। आज तो सब आपके मन का है, आप बताओ आप खाने में क्या खाओगी, मैं तुरंत बना कर लेकर आती हूँ, आप बैठो आराम से। मम्मी जी, चार चार बच्चों को संभालते संभालते मैं थक जाती हूँ, ऊपर से घर के अंदर का काम बाहर का काम सब कुछ करते करते मेरी तबीयत खराब हो जा रही है। मैं क्या करूँ मम्मी जी। ये क्या बताऊँ, छोटी बहू का कुछ करना ही पड़ेगा। मैं बहुत परेशान हो गई हूँ उसकी हरकतों से, उसकी वजह से हम सब इतनी परेशानी में हैं और वो महारानी हरदम कूद कूद के मायके में जाके बैठी रहती है। उसे कुछ ना कुछ तो उसे सबक सिखाना ही पड़ेगा, आज तो उससे मैं जवाब लेकर रहूँगी। आ गई नानी, ये जो तुम दो नाव पे सवारी कर रही हो ना, एक कदम अपने ससुराल में एक मायके में रख के जो चल रही हो ना, एक जान लो कि दो नाव पे सवारी करने वाले डूबते ही हैं। कुछ ख्याल अपने घर परिवार का भी कर लो। मेरी बड़ी बहू काम करते करते बीमार हो जा रही है और ऊपर से तुम्हारे भी दो बच्चे और अपने भी दो बच्चे, चार चार बच्चों को संभालना अब उसके बस की बात नहीं है। क्या फिर शुरू हो गए आप लोग तो मुझे खुश रहने ही नहीं देते हो। कहीं से खुशी से भी आओ ना, तो ये सर यहाँ पे ये सारी परेशानी खड़ी रहती है। बच्चे पालो, ससुराल संभालो, रोज आप लोगों का यही डायलॉग रहता है। और मैंने आप लोगों से कह दिया ना, वो बच्चे मैं अपने मायके से लेकर नहीं आई थी, यही ससुराल में पैदा हुए। आपके बेटे के बच्चे हैं तो आप भी उनकी देखभाल कर सकती हो। और सारा काम जेठानी जी ही क्यों करें अकेले, मैं भी नहीं कहती कि वो अकेले करें, आप भी करा लिया करो। घर में बैठे बैठे आप भी तो अगर नहीं चलो फिरोगी तो आपकी हड्डियों में भी जंग लग जाएगा। हाँ हाँ, सबकी हड्डियों में जंग लगेगा, बस तेरी हड्डियों में कुछ नहीं होगा। तो जो ये दौड़ दौड़ के मायके जाती रहती है, तेरी हड्डियाँ तो बहुत चलती रहेंगी ना। अगर रहती इस घर में है, इस घर से सारा सब कुछ सुख सुविधा तुझे मिलती है, तो इस घर का ख्याल भी तो करना चाहिए तुझे। अब क्या एक एक बात मैं तुझे समझाऊँ? नहीं, आप मुझे बिल्कुल मत समझाइए, मेरे दो दो बच्चे हो चुके हैं। मैं कोई नई नवेली दुल्हन नहीं हूँ जो रोज रोज आप लोग मुझे लेक्चर सुनाते रहते हो। मेरा जैसे ठीक लगेगा, मैं वैसे मन मेरा करेगा मैं वैसे करूँगी। और मैं अपना ससुराल और मायका दोनों संभाल रही हूँ, तो आपको तो खुश होना चाहिए। ऊपर से आप लोग हरदम मुझ पर चिल्लाते रहते हो। अरे बहू, अभी से संभल जा, एक दिन तो बहुत पछताएगी। ये जान ले कि जो इंसान बार बार जहाँ आता जाता है ना, वहाँ उसका मान सम्मान घट जाता है। अगर तुम्हें अपना मान सम्मान बनाए रखना है तो तुम्हें वहाँ कम कमाना जाना चाहिए। और तुम तो हर दूसरे तीसरे दिन पहुँची रहती हो। मायका नज़दीक में होने का ये मतलब नहीं है कि तुम्हारा एक पाँव मायके में ही रहे। इसे समझाने का कोई फायदा नहीं है बहू, तू भी अब ज़्यादा काम मत किया कर बेटा। मैं तेरी भी ज़िंदगी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकती। तुझे अपने भी बच्चे संभालने रहते हैं, चार चार बच्चे संभालेगी, घर के अंदर से लेकर बाहर तक का काम करेगी तो तू बीमार हो जाएगी। मुझसे जितना हो सकेगा मैं तेरी मदद कराऊंगी, लेकिन अब तू भी ज़्यादा काम मत किया कर। हम काम ही थोड़ा कम कर देंगे, लेकिन तेरे स्वास्थ्य के साथ मैं कोई समझौता नहीं करूँगी। मैं तो अपनी सब बहुओं को मानती हूँ, दोनों को, लेकिन अब इस छोटी वाली को ही मैं नहीं समझ में आती तो मैं क्या करूं। अगर वो भी मेरी बेटी बनकर रहती तो मैं भी उसको अपनी बेटी की तरह पालती। लेकिन देखो, उसे तो हमेशा अपना मायका ही प्यारा है, वो कभी अपने ससुराल के बारे में, हम लोगों के बारे में सोचेगी ही नहीं। कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं जैसे तैसे कर लूँगी, जितना मुझसे हो सकेगा। मैं चारों बच्चों की देखभाल कर लूँगी। मेरे बच्चे नहीं हैं वो दोनों, तो क्या से
मैं उन दोनों की ताई तो हूँ, ताई भी माँ जैसी ही होती है। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उनकी केयर करूँगी, उन्हें पढ़ाऊँ लिखाऊँगी। 6 महीने बाद आ गई प्यारी बेटी, आजा आजा। हाँ, अब एक बेटी तो चली गई, वो तो ससुराल से कभी आती ही नहीं है, तेरी छोटी बहन। और अब तू ही ना आए बेटा, तो हम तो अकेले हम दो माँ बेटे ही रहे फिर। अरे माँ, मैं आप लोगों से मिले बिना ज़्यादा दिन रह ही नहीं पाती। मैंने तो सोचा था कि छोटी आती जाती होगी, पर वो पता नहीं कैसे अपने ससुराल की ही होकर रह गई। जब से गई वो यहाँ बहुत कम ही आती है। हाँ बेटा, अब बूढ़ी हड्डियों से ज़्यादा काम मेरे होता भी नहीं है। सब किचन में जूठे बर्तन पड़े हैं, झाड़ू वाड़ू लगाना है। अब तू आ गई है तो धीरे धीरे जो तेरा मन करे काम वहाँ से शुरू कर, धीरे धीरे सारे काम निपटा और फिर कुछ अच्छा खाना वाना बना कर ला, हम दोनों माँ बेटे भी खाएं। क्या माँ, अभी तक खाना भी नहीं बना है? ओहो, झाड़ू वाकई में घर कितना गंदा हो रहा है। अच्छा ठीक है, मैं धीरे धीरे शुरू करती हूँ। बेटा, रूखा सूखा तो जो मुझसे हो सकता है मैंने बनाया है खाने में, लेकिन अब तू आई है तो तू अपने मन का बना ले, क्योंकि हमारा बनाया हुआ खाना तो तुझे अच्छा नहीं लगता। तुझे तो जो अच्छा लगता है तो वही खाती है ना। और मेरी बूढ़ी हड्डियों में इतनी ताकत नहीं है कि अब मैं तुझे तेरे मन का खाना बनाकर अलग से खिलाऊं। माँ, मैं बहुत थक जा रही हूँ। ये देखो भैया का पूरा कमरा कितना गंदा है। भाई, तुम अपने घर कमरे की सफाई खुद नहीं कर सकते क्या? माँ, बहुत हुआ, अब आप एक काम करो, अब आप छोटे की शादी कर दो, जिससे कम से कम आपकी बहू आ जाएगी तो घर का काम होगा। कहते तो सही रही है बेटा, फिर अब जैसे तुझे ठीक लगे। अब इस घर की बड़ी तू ही है, तो जो तुझ सही समझे कर। हाँ, मुझे तो ये ठीक लग रहा है, इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकती मैं ससुराल से भागकर मायके आती हूँ कि यहाँ पर मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, और सब मेरे मन का खाना और सब मेरे मन की चीज़ें ले आकर मेरे सामने रखेंगे। मायके में मेरी साख बनी रहेगी, और यहाँ मम्मी ने और भैया ने मिलकर तो मुझे नौकरानी बना दिया। जल्द से जल्द अब इसकी शादी करवानी पड़ेगी, जिससे जो है मेरे फिर से मेरा साख वापस आ जाए, जिससे फिर से मैं महारानियों की तरह आऊँ मायके और आराम से बना बनाया खाऊँ। हाँ माँ, अब आप जल्द से जल्द भैया की शादी कर दो। जैसे हो सके जो भी लड़की मिले जल्दी से जल्दी कर दो माँ। कब तक आप बनाओ खाओगी? मुझे तो आपकी बहुत फिक्र होती है। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन हो या किसी प्रकार से आपको कोई दुख तकलीफ हो। आप ही की भलाई के लिए बोल रही हूँ माँ। जल्द से जल्द, जितनी जल्दी हो सके इतनी जल्दी इसकी शादी करवाओ। ठीक है बेटा, फिर मैं आज ही वो जो चंपकलाल जी हैं उनसे बात करती हूँ, अच्छी सी कोई लड़की देखकर इसकी शादी कर देती हूँ। वैसे भी प्राइवेट नौकरी कर ही रहा है, अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है ना बेटा, तुझे तो सब ठीक है ना? तुझे तो कोई दिक्कत नहीं है ना? अब तो नौकरी कर ही रहा है, अब घर बसाले सेटल हो जा। ओ माँ, जैसे आपको और दीदी को ठीक लगे, मुझे और कोई टेंशन की बात नहीं है। जो आप लोगों को सही लगे करो। 4 महीने बाद। ओ भाभी, आपसे कितनी बार कहा है कि ऑलिव कलर के पर्दे यहाँ पर लगाया करो, हल्के हरे रंग वाले पर्दे यहाँ पर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और ये टेबल पोस्ट कैसे बिछाई है आपने? ये फ्लावर पॉट यहाँ नहीं होना चाहिए, वहाँ रखो उस कोने में। और आपने क्या बनाया है खाने में? मटर पनीर और पूड़ी। पर भाभी, मैंने तो आपसे छोले पूड़ी बनाने को कहा था। आप छोले पूड़ी बनाया करो जब मैं आने लगा करूँ, तो मुझे छोले पूड़ी बहुत पसंद है। अब देखो दीदी, मैंने खाना बनाया तो था, लेकिन मैंने आपके लिए नहीं बनाया था, मैंने अपने घर परिवार के लिए बनाया था। अब आप रोज़ रोज़ यहाँ आ जाती हो तो फिर मैं क्या ही कहूँ। आपका जो मन करे बना लो। हरदम हरदम इनका घर में इंटरफेयर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये हरदम मुझे सिखाती रहती, अरे ये घर मेरा भी है। अगर मैं शादी करके यहाँ आई हूँ तो ये घर मेरा हुआ ना। और ये अपने ससुराल में भी इनकी मर्ज़ी चलेगी और अपने मायके में भी इनकी मर्ज़ी चलेगी। हाँ, नहीं तो ये रोज़ रोज़ यहाँ क्यों आ जाती हैं जी? आपने तो कहा था आपकी दोनों बहनों की शादी हो गई है, दोनों अपने अपने ससुराल में हैं। छोटी वाली तो कभी नहीं आती, और बहुत मौके पर तभी आती है, और ये रोज़ रोज़ दौड़ दौड़ के यहीं चली आती हैं। इनका तो सारा सब कुछ यहीं बीतता है। ससुराल में तो ये अपने कम ही रहती हैं, वहाँ तो अपनी मर्ज़ी चलाती ही हैं, यहाँ भी अपनी मर्ज़ी चलाती हैं। अगर ये इसी तरह से मेरे घर में मेरे काम में इंटरफेयर करती रहेंगी, दखल अंदाजी करती रहेंगी,
तो मैं इस घर को अपना कैसे समझ पाऊँगी, कैसे मैं यहाँ के कोई फैसले कर पाऊँगी, कैसे मैं यहाँ रह पाऊँगी। अब आप समझ लो इनको किस तरह से समझाना है। मुझसे बस इनका आना जाना अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अरे बेटा, उसकी आदत ही ऐसे है, वो शुरू से ऐसे है। उसका जो मन करता था ना, शुरू से अपनी मर्जी चलाती थी घर में, अभी भी उसकी आदत गई नहीं। इसमें हंसने वाली बात कोई नहीं है मम्मी जी। आप इन्हें समझा दो कि इस घर में अब मेरे फैसले चलेंगे, मेरा भी घर है। हमेशा ज़िंदगी भर उन्हीं के फैसले नहीं चलेंगे। अपने फैसले चलाने हैं तो अपने ससुराल में जाकर चलाएं, यहाँ नहीं। यहाँ अब सब कुछ मेरी मर्जी का होगा, जो मैं चाहूँगी वो होगा। अरे यार, तुम नाराज़ क्यों होती हो? देखो, हम कोशिश करेंगे उन्हें समझाने की, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। माँ, अब कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा, इस तरह से नहीं चलेगा। मैं अपनी पत्नी को नाराज़ नहीं कर सकता। इनकी वजह से घर में क्लेश होता है। एक तो आती जाती हैं, वो तो छोड़ो ही, रोज़ हर दूसरे तीसरे दिन यहीं पहुँची रहती हैं। ऊपर से ये अपने घर में मेरी पत्नी की मर्जी भी नहीं चलने देती। सारे फैसले ये करेंगी तो वो कैसे इस घर को अपना समझेगी। आपको कुछ करना होगा माँ, आप इनको समझाओ किसी तरह। आज संडे है और आज मैंने तुम्हारे लिए छुट्टी ली है। तुम खुश हो जाओ, आज हम बाहर डिनर करेंगे और साथ में तुम्हें शॉपिंग भी करवाऊंगा। मेरी तनख्वाह भी आई है, अब तुम खुश हो जाओ, सब काम तुम्हारे मन का होने वाला है। ओहो, मैं वाकई में मैं बहुत खुश हूँ। आज तो मैं खूब शॉपिंग करूँगी, फिर हम बाहर मॉल घूमेंगे, सिनेमा हॉल जाएंगे, फिर रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, तब घर वापस आएंगे। मम्मी जी के लिए मैं कुछ ना कुछ बना देती हूँ, जैसे हल्की फुल्की खिचड़ी वगैरह, तब जल्दी से तैयार हो जाती हूँ और हम तुम चलते हैं। अरे बेटा, बहुत खुशी की बात है। वो मीरा आ रही है, मीरा बिटिया आ रही है। तुम लोग जल्दी से उसके लिए, बहू उसके लिए जल्दी से तुम छोले पूड़ी बना दो, हलवा बना दो। और हाँ, साथ में उसे वो जो छोटा छोटा सा वाला केक होता है ना, वो बहुत पसंद है। क्या बोलते हैं उसको, वही केक जो छोटा छोटा सा रहता है, उसको बना दो। और थोड़े से चिप्स विप्स फ्राई कर लो। और तू जाके कोल्ड ड्रिंक और समोसे ले आ। और ये सब मेरी बेटी को बहुत पसंद है ना, तो ये सब ले आ। बस माँ जी, बहुत हुआ। आपको मैंने कितनी बार कहा है कि उनको आप समझा दो, हर दूसरे तीसरे दिन यहाँ ना आया करें। मेहमान नवाजी उसकी की जाती है जो महीनों में एक बार आए या सालों में एक बार आए, और आपकी बेटी हर हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन यही रहती हैं, और आप उनके लिए इतना सारा खर्चा करवा रही हो। अभी हम लोग बाहर जाने का प्लान बना रहे थे, एक तो उनकी वजह से हमारा प्लान ख़राब हो गया, ऊपर से आप उनकी मेहमान नवाजी कराने के लिए कह रही हो। अब ये सब नहीं होगा इस घर में। आप उन्हें अच्छे से समझा दो आप कि वो यहाँ आना जाना अपना कम कर दें या बंद कर दें। अगर ऐसा नहीं हुआ ना, तो फिर मैं ये घर छोड़कर चली जाऊँगी। चलाओ आप लोग काम अपनी बेटी से। बहू की आप लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है ना, तो मैं नहीं रहूँगी यहाँ पर। हाँ, नहीं तो चाहे जो अपनी प्लान बनाओ, इसमें ये हरदम घुसी रहेंगी, मीरा बिटिया आ रही, मीरा बिटिया आ रही। हाँ, नहीं तो मीरा तो हर दूसरे तीसरे दिन यही रहती है। मीरा बिटिया एक तो छोटी वाली है, उसकी शादी हो गई, कभी कभार वर्षों में दिखाई देती है या महीनों में एक आध बार। और ये तो हर हफ्ते के दूसरे तीसरे दिन यही दिखाई देती है। और जो होता है तो अपने घर में, मेरे घर में अपना फैसला चलाती हैं। अपनी ससुराल में भी इनकी चलेगी, मायके में भी इनकी चलेगी। आप लोग समझ लो कि आप लोग को बेटी चाहिए या बहू। ओ माँ, मैं आ गई। आज मेरे मन का खाना बनवाया है ना आपने, चलूँ खाऊं पीऊँ, हाथ मुंह धो लेती हूँ, तब बैठती हूँ आराम से। माँ, मैं जा रहा हूँ काम से, अब यहाँ रहकर मुझे करना क्या है, बहुत देर हो रही है मुझे, मैं जा रहा हूँ। अरे भाई सुन तो, अरे तू मुझसे बिना मिले ही चला गया। अरे क्या हुआ बता तो, किसी बात से नाराज है क्या? अम्मा देखो ना, भाई मुझसे बिना मिले ही चला गया। छोटे को कोई परेशानी है क्या? वो मुझसे किसी बात से नाराज है क्या? क्या हुआ है माँ? कुछ नहीं, तू आराम से बैठ और बता, सब कुछ ठीक है ना तेरे ससुराल में? तेरे बच्चे कैसे हैं? छोटी वाली तो क्लास 3 में चली गई होगी ना बिटिया तुम्हारी? मम्मी जी, मेरे मायके से फ़ोन आया था, मैं भी अपने मायके जा रही हूँ। और आपका जो मन करे आप बना लेना, नहीं तो दीदी आ ही गई हैं, ये बना लेंगी अपने मन का। और हाँ दीदी, जो आपका मन कहे वो बदल डालना। वैसे भी जो आपका मन करता है आप वैसे ही यहाँ सब काम करवाती हो ना। ये
पर्दा ऐसा रहेगा, मेज पोस ऐसी रहेगी, यहाँ तक कि पेंट का कलर भी आपने मेरे मन का नहीं होने दिया, आपके मन का ही हुआ है। तो फिर जैसा भी आपको ठीक लगे वो आप चेंज कर देना। मैं जा रही हूँ, अब आपको आराम रहेगा, आराम से जो जो मन करे आराम से बदल देना। अरे भाभी, ऐसे क्यों कह रही हो? हाँ, मैं तो जो मुझे अच्छा लगता है मैं चाहती हूँ सब कुछ वैसे ही रहे। शुरू से जब आप नहीं थी ना तब भी मैं ही इस घर में सारे सामान और सब चीज़ों के रंग और डिज़ाइन सब मैं ही सेलेक्ट करती थी, और खाने में भी क्या बनेगा ये मैं ही डिसाइड करती थी। आज खाली डिसाइड करने की ही बात नहीं है, जो मन करे आपका बना भी लो। मैं तो जा रही हूँ अपने मायके। हाँ, जब लोग हर दूसरे तीसरे दिन अपने मायके आ सकते हैं तो कम से कम मैं महीने में तो जा ही सकती हूँ। माँ, ये भाभी को क्या हो गया है? ये किस तरह मुझसे बात कर रही थी? ये ऐसा कैसे कह सकती है मुझे? मैं यहाँ रोज रोज आती हूँ तो अपने माँ और भाई से मिलने ही तो आती हूँ, इसमें बुरा क्या हो गया? जाने दे बेटी, वो तेरे फैसले वो मान नहीं पा रही है, तो घर में सारे फैसले लेती है, ये उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। वो चाहती है कि ये घर उसका रहे, और वो इस घर को अपना तभी मानेगी ना जब वो इस घर के फैसले ले पाएगी। तो इस घर में क्या सही है क्या गलत, इसकी सोच उसे भी तो होनी चाहिए, जैसे तू अपने ससुराल में लेती है अपने फैसले। नहीं माँ, मैं एक बात तो आज यहाँ समझ गई अपने भाई और भाभी का व्यवहार देखकर, कि मेरे पति हमेशा सही कहते थे, मेरी सास भी हमेशा सही कहती थी, और मेरी जेठानी भी, कि बार बार अगर किसी जगह जाओ तो वहाँ अपना सम्मान खत्म हो जाता है। अगर तुम्हें अपना सम्मान बना कर रखना है तो तुम्हें वहाँ कम से कम जाना चाहिए। मुझसे यही गलती हुई माँ। अब क्या ही कहूँ बेटी, तेरे आने से घर में कलेश होता है तो इसीलिए तेरा भाई भी तुझसे नाराज रहता है। अब तुझे मैं कैसे समझाऊँ, क्या कहूँ, कुछ समझ नहीं आता मुझे। लेकिन मैं सब समझ चुकी हूँ माँ, जहाँ सम्मान ना हो वहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना चाहिए। और यहाँ तो शायद अपना सम्मान मैंने खुद ही खो दिया है। एक छोटी है, वो उसकी शादी के बाद वो कभी कभार आती है, और एक मैं हूँ यहाँ पर अपनी साख बनाए रखने के लिए अपनी ही हुक्म चलाती थी। मैंने तो ये कभी सोचा ही नहीं कि अब ये भाभी का भी ससुराल है तो उन्हें भी अपने मन का करने की आज़ादी होनी चाहिए। माँ, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, मैं जा रही हूँ। अब मैं जैसे होगा जितना हो सकेगा मैं कम ही यहाँ पर आऊँगी। अरे बिटिया, दूध पी लो, तुम्हारी मम्मी अभी पता नहीं कब तक आएंगी, पता नहीं कितने दिन लगेंगे उनको। अब जैसे मैं तुम्हें आज तक खिलाती पिलाती आई हूँ बिटिया, वैसे पी लो, जिद मत करो। पियोगी नहीं दूध तो बड़ी कैसे होगी, तुम्हें बुद्धि कैसे आएगी, पढ़ो लिखोगी कैसे? हाँ, गजब औरत है, अपने बच्चों का भी ख्याल नहीं है। बेटा रो रो के माँ माँ करके सो जाता है इसका, और बेटियाँ खाना पीना छोड़कर बैठी है, और ये घूम रही है अपने मायके भी। जाने दो माँ, उसे जैसे ठीक लगेगा, जब तक आने जाने दो, कोई बात नहीं, मैं बच्चों को संभाल लूँगी। मैंने बाबू को भी सुला दिया है, मैं इसे भी सुला दूँगी। बेटा दूध पी लो, क्यों जिद कर रही हो? फिर तुम्हें सोना भी है ना, कल सुबह उठकर स्कूल नहीं जाना क्या? बेटा दूध पी लो, तुम्हारी मम्मी आ गई है, तुम्हें अपने हाथों से दूध पिलाएगी। तुम दूध पी लो, परेशान मत हो बेटा, तुम्हारी मम्मी अब तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाएगी। हाँ मेरी प्यारी बिटिया, तुम्हारी ताई जी सही कह रही है, अगर तुम दूध नहीं पियोगी तो बड़ी कैसे होगी, तुम्हें बुद्धि कैसे आएगी, पढ़ो लिखोगी कैसे, और कैसे मेरी बिटिया एक दिन बहुत बड़ी अफसर बनेगी। ये सूरज आज पश्चिम से कैसे निकल आया है? अभी थोड़ी देर पहले तो भागकर मायके गई थी, इतनी देर में ही वापस आ गई, क्या हुआ है? मम्मी जी, मुझसे गलती हो गई थी, मुझे अपनी गलती का अब एहसास हो गया है। बार बार जिस जगह जाओ वहाँ अपना सम्मान खो जाता है। कहीं साख बनाने के लिए वहाँ हरदम दौड़ लगाने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। जो चीज़ें बदलनी होती हैं वो वक्त के साथ बदल जाती हैं। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता, आज वक्त मेरा है तो कल किसी और का होगा। इसी तरह कल जो चीज़ मेरी थी वो आज से मेरी भाभी की हो चुकी है, वो घर अब उनका है, और वहाँ उनके फैसले और उनकी मर्जी चलनी चाहिए। मुझे इस बात का एहसास हो गया है, और ये घर मेरा है, यहाँ मेरे फैसले चलेंगे, यहाँ जो मैं चाहूँगी अपने बच्चों के लिए वैसा करूँगी। अपने कमरे को कैसे सजाना है वो मैं सोचूँगी। ये परिवार मेरा है, अब मुझे समझ में आ गया है। हाँ बिटिया, मैंने जो जो सिखाया है तुम्हें ना, वैसे वैसे पढ़ना, और जाकर कल मास्टर जी को सुनाना। देखना जब मास्टर जी सुनेंगे कि तुम्हें 2 से लेकर
20 तक के पहाड़ याद हो गए हैं तो मास्टर जी बहुत खुश होंगे। अरे ये आज सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? सुबह सुबह तो तुम मायके जा रही थी, शाम को बिटिया को पढ़ा रही हो, और आज तुम इसे पढ़ा कैसे रही हो? आज तुम्हें कहीं जाना नहीं है, या सामान खरीदने, या शॉपिंग करने, या अपने मायके के लिए कुछ खरीदने, या मायके? अरे आ गए आप, बैठो। आप बैठो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। फिर जल्दी से मैं खाना गर्म कर देती हूँ। अभी तक मैंने भी खाना नहीं खाया, बच्चों को खिला दिया है। अभी मैं छुटकी को पढ़ा रही थी। अब ये अब सोने चली जाएगी और आप और मैं बैठकर साथ में खाना खाते हैं। अरे ये तुम क्या कर रही हो? ये सूरज पश्चिम से कैसे निकल आया? तुम सच में ठीक विक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? तुम ही हो ना, या कोई और चला आया है मेरे घर में? आज तक तुमने मुझे एक गिलास पानी तक के लिए नहीं पूछा, और आज खाना गर्म करके लगाने की बात कर रही हो। सब ठीक तो है ना? ए जी, सब ठीक है। मुझे अब समझ आ गया है कि मुझे अपना परिवार कैसे चलाना है। और ये मेरा परिवार है, मेरे बच्चे, आप, मम्मी जी, दीदी, भैया, और ये मेरा घर है। मुझे इसे संभालना है। वो परिवार मेरी भाभी का है और मुझे उन पर छोड़ देना चाहिए कि उन्हें कैसे संभालना है, ये वहाँ उनकी जिम्मेदारी होगी। और एक बात आप हमेशा सही कहते थे कि अगर कहीं तुम्हें अपने मान सम्मान बनाए रखना है तो तुम्हें वहाँ कम से कम आना जाना चाहिए। आप बिल्कुल सही कहते थे। अब मैं भी अपनी मायके बहुत कम जाऊँगी। बस रक्षाबंधन में जाऊँगी, राखी बांधने, और जितना हो सकेगा वहाँ बिल्कुल नहीं जाऊँगी। ये घर मेरा है, मैं अपने घर में रहूँगी, अपने बच्चों को संभालूंगी, आपका ख्याल रखूँगी। ये सब मुझे अब समझ आ गया है। चलो, बहुत ही अच्छी बात है। अगर तुम्हें ये सब समझ में आ गया है तो सुबह का भूला अगर शाम को लौट आए तो उसे भूला नहीं कहते। अब कम से कम तुम अपना परिवार तो संभालोगी। मैं हमेशा ये कहता था कि कहीं साख बनाने के चक्कर में तुम अपना सम्मान ही ना खो दो, इसी बात का डर था मुझे। चलो, भगवान की बहुत बड़ी कृपा है कि तुम्हें कम से कम अकल तो आई। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करना ना भूलें। और हाँ दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियो आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय बाय।